हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम पढ़ेंगे आज बैंक के बारे में। देखिए बच्चों, बैंक क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकोष। ठीक है। पर बैंक का जो टैली में क्या योगदान है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक में जो हमारे पास अकाउंट है उनको जानने के लिए भी हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। बैंक। और बैंक में हम क्या क्या चीजें करते हैं, किस टाइप के अकाउंट मतलब खाते होते हैं, उनकी सारी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक की कुछ जानकारी है। ठीक है, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है। वैसे भी हिंदी में हम लोग बैंक को अधिकोष बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अधिकोष नहीं जानते हैं, पर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बैंक है क्या। तो देखिएगा सामने लिखा हुआ है, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। वेयर इंडिविजुअल, कंपनीज, चैरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर एंटिटीज कैन डिपॉजिट एंड बोरो मनी। ठीक है। तो बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है। बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्थान है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई कंपनियां हो, ठीक है, या सरकारी विभाग हो, या चैरिटीज हो, या कोई भी संस्थाएं हो, जो भी ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पैसा जमा करती हैं, उधार ले सकती हैं, जैसे आपने सुना होगा लोन लेना है, या ठीक है जो व्यापारी लोग हैं अपनी करंट अकाउंट खोलते हैं, कुछ लोग अपना पैसा जमा करते हैं, कुछ लोग अपना आरडी आरडी भी खुलवाते हैं। आरडी आप लोग समझते होंगे ना, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कुछ मंथली छोटा मोटा अमाउंट रेगुलर जमा करना होता है कुछ फिक्स समय के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बैंक आप समझ गए होंगे कि बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लोग अपनी सेविंग रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक इज अ बिजनेस। व्हाट इज अ बैंक। ठीक है। तो बैंक क्या है, अ बैंक इज अ बिजनेस। ठीक है। बैंक्स सेल देयर सर्विसेज टू अर्न मनी। ठीक है। बैंक क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है और अर्न मनी। ठीक है। बैंक मस्ट अर्न अ प्रॉफिट टू सर्वाइव। ठीक है। तो बैंक मस्ट अर्न अ प्रॉफिट टू सर्वाइव। ठीक है। तो बैंक के बारे में ऐसे ही और भी पॉइंट है हम जो आपको बताएंगे। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति है अपना खाता बैंक में खुलाता है, और बैंक की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि पुराने समय में भी अगर हम देखें तो महाजन है, लाला है, बनिया है, इस टाइप के लोग भी क्या करते थे, लोगों के पैसे ज्वेलरी रख के उनको कुछ अमाउंट देते थे, जिसपे वो अपना कुछ ब्याज लेते थे। ये चीजें चलती आई हैं सदियों से। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब जो खाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बचत खाता। ठीक है। बचत खाता। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट देखते हैं। ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट देखते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी अकाउंट भी बोलते हैं, और ये है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। तो ये चारों हमारे पास जो अकाउंट है उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेविंग अकाउंट की बात। ठीक है। सेविंग अकाउंट बच्चों क्या होता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट जिसको हम लोग बचत खाता बोलते हैं। ठीक है। तो अ सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट इज अ रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। मतलब बचत बैंक खाता क्या है, एक नियमित जमा खाता है। वेयर यू अर्न अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। जहां आप न्यूनतम ब्याज दर अर्जित करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बैंक में जमा कर दिया तो आपको कोई ब्याज ना मिले। अगर आप बैंक के पास कुछ रखते हैं तो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर मिलता रहेगा, चाहे वो 4% हो, कोई बैंक 5% भी देती है। ठीक है। यहाँ क्या होता है, हियर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन मेक ईच मंथ इज कैप्ड। ठीक है। मतलब आपके द्वारा हर महीने दिए जाने वाले जो लेन देन की संख्या है वो सीमित है। ठीक है। बैंक ऑफर अ वैरायटी ऑफ सेविंग्स अकाउंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिपॉजिटर। ठीक है। फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, एज ऑफ पर्पस ऑफ होल्डिंग द अकाउंट एंड सो ऑन। ठीक है। मतलब बैंक में जो जमा करता है उसके कई प्रकार है, उत्पाद की विशेषताएं, ठीक है, उम्र, खाता रखने के उद्देश्य आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के बचत खाते
प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कि मतलब आप खाता क्यों खोल रहे हो, सेविंग अकाउंट किसके लिए खोल रहे हो, मम्मी पापा किसके लिए खोला जा रहा है, किस लिए खोला जा रहा है, तो ये सारी भी चीजें हैं, ठीक है, कि आप अपनी सेविंग रखना चाह रहे हैं या सैलरी से कुछ बचा हुआ अमाउंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बच्चों होता है व्यापारियों के लिए जिनका डेली का लेन देन कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट फॉर ट्रेडर्स, बिजनेस ओनर्स या इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, मतलब एक चालू खाता व्यापारियों, व्यापार मालिकों और उद्यमियों के लिए एक जमा खाता है, ठीक है, हु नीड टू मेक एंड रिसीव पेमेंट मोर ऑफ्टन देन अदर्स, मतलब जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक बार भुगतान करने और प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिला के इनको कोई सेविंग नहीं करनी है, इनको कई बार क्या होता है, जमा भी करना होता है, फिर निकालना होता है, फिर जमा करना होता है, किसी को ट्रांसफर करने होते हैं, इस टाइप से ये भुगतान चलते रहते हैं, ठीक है, करने की और प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। These account hold more liquid deposit with no limit on the number of transaction per day, ठीक है, इन खातों में प्रतिदिन लेन देन की संख्या की कोई सीमा नहीं होने के साथ अधिक तरल जमा होते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप कई सारे एक दिन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे लेन देन डेली कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिएगा, करंट अकाउंट क्या हो गया, व्यापारियों के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनके पास कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो कुछ समय के लिए सेव करते हैं और उनको पर्टिकुलर समय के बाद उसका डबल भी मिल जाता है, जैसे देखते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को हम लोग सावधि जमा खाता बोलते हैं, एफडी, जैसे कुछ लोग शॉर्टकट में एफडी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलाउ यू टू अर्न अ फिक्स रेट of interest for keeping a certain sum of money locked in for a given time, ठीक है, मतलब एक एफडी खाता है जो आपको एक निश्चित समय के लिए, यानी एफडी के परिपक्व होने तक एक निश्चित राशि को लॉक रखने के लिए एक निश्चित ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित समय तक के लिए आपने उसे क्या कर दिया, लॉक कर दिया, जैसे 5 साल 10 साल, जो भी सरकार ने एक समय निश्चित किया है या जो भी बैंक ने एक समय निश्चित किया है, उस समय तक आप इसे कर सकते हो, ठीक है, और उस पर आपको ब्याज मिलेगा। जैसे इस टाइम एफडी 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की मेच्योरिटी अवधि के बीच होती है, ठीक है। तो एफडी रेंज बिटवीन अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 7 days to 10 years, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें आप लॉक नहीं, या हर महीने आप कुछ ना कुछ जमा करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता। रिकरिंग डिपॉजिट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। आवर्ती जमा, जो आवर्ती जमा है जिसे हम लोग शॉर्टकट में आरडी बोलते हैं, एक निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है। यू नीड टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी इन इट रेगुलरली, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ब्याज अर्जित करने के लिए आपको इसमें नियमित रूप से हर महीने या तिमाही में एक बार एक निश्चित राशि का निवेश करने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे आपने 3 साल के लिए करा लिया, तो 3 साल मतलब 12 महीने के हिसाब से कितने हो गए, तो 12×3=36 हो गया, तो 36 मंथ तक आपने 2-2 हज़ार रुपए तक के आपको जमा करना है। जो भी आपका 36 महीने तक होगा, ठीक है, जैसे मान लिया 72 हज़ार रुपए हो गया, तो इस पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफडी जैसे अलग होता है, जैसे आप अर्न इंटरेस्ट लिखा ना, अनलाइक एफडीज वेयर यू नीड टू मेक अ lump sum deposit, the sum you need to invest here the smaller and more frequent, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है एफडी के विपरीत क्या है, जहां आपको एक मुफ्त जमा करने की आवश्यकता होती है, यहाँ आपको जो राशि निवेश करने की आवश्यकता होती है वह छोटी सी और अधिक बार होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि बड़ी सी एक राशि जमा कर दी, यहाँ आप जो है एक राशि धीरे धीरे करके एक बड़ी राशि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यू कैन नॉट चेंज टू टेन्योर ऑफ द अर्ली एंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ईच मंथ और क्वार्टर, मतलब यहाँ आप आरडी की अवधि और हर महीने या तिमाही में निवेश की जाने वाली राशि को नहीं बदल सकते, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, व्हाट इज एन अकाउंट, मतलब खाता क्या है। तो खाता तो आप समझ ही चुके हैं, खाते के टाइप भी समझ चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी चीजें कुछ और देख लेते हैं। जैसे खाता और कुछ नहीं बल्कि व्यवसाय द्वारा व्यक्तियों व उनके प्रतिनिधियों और चीजों के संबंध में किए गए लेन देन की एक रूपरेखा है, जो कई तरीके से आपको दिखाई दी है। ठीक है, जैसे आपने बचत खाता, सेविंग अकाउंट देख लिया, आरडी देख लिया, करंट देख लिया, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट देख लिया। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जब कोई व्यवसाय आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों के साथ लेन देन करता है तो आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों अलग अलग खातों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अकाउंट इज नथिंग बट अ आउटलाइन फॉर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाई द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, their representative and things. The instance where a business enters a transaction with the supplier or customer of both supplier and customer act as the separate account. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अकाउंट के बारे में आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, अब हम कुछ अकाउंट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पे तो टाइप ऑफ अकाउंट देखा है, पर ये टाइप ऑफ अकाउंट नहीं। जैसे हम अकाउंट की अगर हम बात करें तो खातों की बात करें, जिसमें हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट होता है, ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, कुछ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और रियल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है क्लासिफिकेशन अकाउंट में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल के अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और रियल में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल अकाउंट आते हैं। अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दे अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है, मतलब कितनी कैटेगरीज इसकी बनाई गई हैं, इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा भी बताया आपको, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो हमने अभी पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कौन सा था, रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट जिसमें एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है इनटेंजिबल। ठीक है, वास्तविक खाता में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है, और एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब यहाँ पे हो गया नाम मात्र का खाता। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संघों के समूह आदि से संबंधित है। ठीक है, ये व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्तियों, कृत्रिम व्यक्तियों या प्रतिनिधि व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं, जैसा भी यहाँ पे मामला हो। जैसे उदाहरण की अगर हम देखें तो मनोज और सरोज ट्रेडिंग कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी है, एबीसी बैंक लिमिटेड या एक्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ फर्म or group of association etc. These personal might incorporate natural personal, artificial personal or representative personal as the case may be. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको हिंदी में बता दिया है, मनोज एंड सरोज ट्रेडिंग कंपनी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो या एबीसी बैंक लिमिटेड हो या एक्स कंपनी, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति या कंपनी या फर्म के समूह से संबंधित हो। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, व्यक्तिगत खाते व्यक्ति, कंपनी या फर्म से संबंधित हो। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के कुछ रूल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जिसमें हम आपको आगे जब हम लोग टैली पढ़ेंगे कुछ और चीजें, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे इसमें डेबिट पढ़ा होगा और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्या हो गया, रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर जिसको हम दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटेड द गिवर।
ठीक है, कहते हैं ना हम आपको ये क्रेडिट दे रहे हैं जिससे आपको ये लाभ होगा, ये सारी चीजें। और डेबिट मतलब द रिसीवर, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है। अब रियल अकाउंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट हमारे पास क्या होते हैं, वास्तविक खाते वे खाते हैं, ठीक है। वास्तविक खाते वो खाते हैं जो संपत्ति या संपत्ति से संबंधित है, या संबंधित गुण भौतिक रूप में मौजूद हो सकते हैं। मतलब रियल अकाउंट और दोज अकाउंट आर रिलेट टू एसेट। एसेट माने क्या होता है, संपत्ति, प्रॉपर्टीज और पोजीशंस। These related properties might exist the physical or non-physical forms। वो किसी तरह के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें, ये तो हमने केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ऐसे हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिनकी हम डिटेल बहुत ज्यादा अच्छे से आपको दे देंगे, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब रियल अकाउंट में भी आप देख सकते हैं डेबिट व्हाट कम इन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं रियल अकाउंट में देख रहे हैं तो डेबिट क्या होता है, व्हाट कम इन, ठीक है, जो यहाँ पे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट क्या है, गोज आउट, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल मतलब नाम मात्र के खाते हो गए। अब नाम मात्र के खाते क्या होते हैं, नाम मात्र के खाते वे खाते होते हैं जो किसी भी प्रकार की आय या व्यय, मतलब आय मतलब जो हमारी इनकम हो रही, व्यय मतलब जो खर्चे हो रहे हैं, लाभ या हानि से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे किराया हमने दिया किसी को, ठीक है, वेतन या मजदूरी खाते, तो ये सब क्या है, मान लो नाम मात्र के खाते बनाए जाते हैं। जैसे हमने भाई किराया दे दिया है, किसी को वेतन दे दिया, तो ये तो केवल नाम मात्र के खाते हैं जिसमें केवल एक पैसा डाला गया और पर्टिकुलर लोगों को सैलरी उसकी बढ़ गई, बस काम खत्म, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट और दोज टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू एनी फॉर्म ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, गेन और लॉसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट या वेजेस अकाउंट। वेजेस माने क्या होता है, मजदूरी होता है, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिटेड, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिटेड। और यहाँ पे क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स और क्रेडिटेड, ठीक है। तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट भी आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन पे भी प्रेस करते रहिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के लिंक प्रोवाइड होते रहेंगे एज ए नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।